बोलिए टोटा गोपीनाथ भगवान की। बैठ गए भगवान। भगवान ने कहा भाई ये माला नहीं पहना पाएगा, बूढ़ा हो गया, एकदम से कमजोर हो गया, शरीर जर्जर हो गया। इससे पता चलता है कि जैसे ये भजन की हमने आखिरी पंक्ति में क्या गाया, से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। अगर वैष्णवों का संग नहीं मिलता तो हमें भी रो रो करके यही बोलना चाहिए, संगियों का संग न पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। क्योंकि वैष्णव लोग क्या हैं, हमारे अंदर फिर से वही पंपिंग करते हैं, हमें उठाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर तो गाते हैं, हे वैष्णव ठाकुर मैं इतना ढीठ हूं, मेरे केश पकड़ के, बाल पकड़ के मुझे खींच लीजिएगा। मैं कितना भी चिल्लाऊं, मैं कितना भी आनाकानी करूं, मेरे बाल पकड़कर मुझे खींच लीजिएगा प्रोग्राम में, क्योंकि मेरा मन बहुत दुष्ट है। तुम ए मन तुम्ही किसे रे वैष्णव, हे मन तुम कैसे वैष्णव हो, इसलिए मुझे खींच लीजिएगा। मैं आना नहीं चाहता प्रोग्राम में, मंदिर में सेवा नहीं करना चाहता, लेकिन तुम क्या करना वैष्णव ठाकुर, मुझे बुला लेना। तो हम देखते हैं कि गदाधर पंडित गुणों और प्रेम का कोई वर्णन नहीं कर सकता। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु का एक अन्य नाम है गदाधर प्राणनाथ, गदाधर पंडित के जीवन आधार। एक दिन गंगा तीर पर विचरते हुए गौर सुंदर ने वन्य कुंज में प्रवेश किया, ध्यानामस्थित होकर आसीन हो गए। शीघ्र ही अपनी वृंदावन लीलाओं का स्मरण करते हुए वे भाव विभोर उठे। भगवान का भाव आवर्धित करने हेतु मुकुंद दत्त ने पूर्व राग के मधुर गीत गाने लगे। गदाधर ने सुरभित वन पुष्पों की एक माला प्रेम पूर्वक भगवान के सुंदर कंठ में सज्जित कर दी। जिस प्रकार वृंदावन में राधा दामोदर को वस्त्राभूषित करती थी, उसी प्रकार गदाधर गौरांग महाप्रभु के उज्जवल रूप को विशोभित करते थे। वे चैतन्य महाप्रभु की सैया तथा शयन कक्ष को भी सुमधुर सुगंधित सुमनों द्वारा सुसज्जित करते थे। प्रतिदिन वे श्री चैतन्य की दिव्य देह पर लेपित करने हेतु चंदन लेप लगाते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए, कहां से, गया जी से, गया से जब आए, उससे पहले तो वो चंचल निमाई थे, लेकिन जब वहां से आए तो बहुत ही गंभीर भक्त बन गए। और हमेशा क्या बोलते रहते थे, कोथा गेला कृष्ण, कोथा गेला कृष्ण, हे कृष्ण आप कहां चले गए, कहां चले गए। और कभी इधर भागते थे, कभी इधर भागते थे, कभी इधर, कभी जमीन में पछाड़ खाते थे, कभी उछलते थे, अष्टविकार प्रकट कर रहे थे। तो गदाधर पंडित आ गए। सची माता बहुत डरी हुई थी। सची माता ने किसी को बुलाया, ओ झाको कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, पता नहीं, गया में गया था, गया जी में गया, क्या गया है तो संसार से गया। तो गदाधर पंडित वहां बैठे थे। जब निमाई ऐसा कर रहे थे तो ओझा ने आकर कहा इनको भूत चढ़ गया है, भूत चढ़ गया है इनको, इनको हवा का कुछ बीमारी हो गई है, हवा गैस ज्यादा बन गई है इसलिए दिमाग में चढ़ गई है, इसलिए इनको कुछ बीमारी है। तो गदाधर पंडित आए और गदाधर पंडित ने कहा कि ये बीमारी तो मुझे हो जाए, जो बीमारी इनको है ये बीमारी तो मुझे लग जाए, ये भूत नहीं है। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कृष्ण कहकर पुकार रहे थे, गदाधर पंडित बोले, हे निमाई तुम इतना चिंतित क्यों हो, श्री कृष्ण भगवान तो तुम्हारे हृदय में है। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह सुना कि कृष्ण मेरे हृदय में है, हे गदाधर तुम सही कह रहे हो, और अपने नाखून लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु छाती को फाड़ने लगे। तो निमाई ने, गदाधर पंडित ने रोक दिया कि कृष्ण को तंग ना करो, कृष्ण तुम्हारे हृदय में है, तुम कृष्ण का नाम लो बस। तो सची माता ने कहा कि हे गदाधर तुम मेरे हमेशा मेरे पुत्र के साथ रहना, क्योंकि तुमने निमाई को शांत कर दिया। तो गदाधर पंडित जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जा करके सुनाने लगे कि मैंने कैसे कैसे अपने गुरु के दर्शन किए, गया जी में एक चरण के दर्शन किए, और वो सुनाते सुनाते जब ऐसे भाव विभोर हो रहे थे, अंदर में छिपकर बैठे थे गदाधर पंडित, वहां से बड़ी जोर से रोने की आवाज आई। निमाई पंडित ने पूछा कि ये कौन रोया, तो पता चला कि गदाधर पंडित अंदर कमरे में बैठ करके इस कथा को सुन रहे थे। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम लोग वैष्णव लोग कथा सुनते हैं तो उस घटना में चले जाना चाहिए, उस कथा में अपने आप को सोचना चाहिए कि मैं इस कथा को लाइव देख रहा हूं, ऐसा हुआ होगा।
तो गदाधर पंडित इसलिए नेत्रों से अश्रुपात करते रहते थे। गौर गदाधर एक वृक्ष के मूल पर बैठ गए जो मंच का कार्य कर रहा था। नित्यानंद प्रभु उनकी दाईं ओर विराजित हुए। श्रीवास पंडित ने उन्हें पुष्पों द्वारा मंडित किया। अद्वैत आचार्य ने आरती की। नरहरि ने चामर डुलाया। शुक्लांबर ने चंदन अर्पण किया और मुरारी गुप्त ने भगवान का महिमा गान किया। विजय, मुकुंद, पुरुषोत्तम, माधव, वासुदेव घोष ने विभिन्न रागों में विविध गीत गाए। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी नदिया लीला संपन्न की। गदाधर पंडित ने भी संन्यास लिया था। गदाधर पंडित ने संन्यास लिया था। कौन सा संन्यास? क्षेत्र संन्यास। क्योंकि दो प्रकार का संन्यास होता है। एक होता है परिवार्जकाचार्य संन्यास। परिवार्जकाचार्य मतलब वो सन्यासी भ्रमण करता है और जाकर के संदेश फैलाता है। लेकिन एक सन्यासी होता है क्षेत्र संन्यास। तो गदाधर पंडित ने जगन्नाथपुरी में रहते हुए क्षेत्र संन्यास लिया था। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु जाने लगे तो गदाधर पंडित रोने लगे कि मैं भी महाप्रभु आपके साथ चलूंगा। तो क्या बोले गदाधर पंडित कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। महाप्रभु बोले आपने तो संन्यास लिया हुआ, क्षेत्र संन्यास। जय श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव प्रभु सुदर्शन देव भगवान की जय। महाप्रभु बोले हे गदाधर, तुमने संन्यास लिया है, तुम इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तुम संन्यास ले रहे हो, वानतासी हो गया ये तो। वानतासी मतलब वानतासी किसे बोलते हैं मालूम है? वानतासी का मतलब होता है जो व्यक्ति खाया, यस, जो आपने खाया उसको फिर से उसको उल्टी कर दिया और उल्टी किए हुए को जिह्वा से चाटना। कितना गंदा है ना, छी छी छी। आपने उल्टी लग गई और आप उसे चाट रहे हो दोबारा से। एक संन्यास लेने वाला व्यक्ति अगर विवाह करे तो उसे वानतासी कहा जाता है। महाप्रभु बोले नरक में जाना पड़ेगा, तुमने क्षेत्र संन्यास लिया है और अब तुम क्षेत्र से बाहर जा रहे हो। गदाधर पंडित बोले मुझे एक नरक नहीं, मुझे लाखों नरक मंजूर हैं, लेकिन आपका वियोग मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हे प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा। और क्षेत्र को पार करके आ गए। लेकिन जब कटक क्षेत्र में आए तब महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु ने फिर से समझाया, गदाधर अब तुम मेरा कहना मानो, तुमने अपना नियम भी तोड़ दिया लेकिन अब मेरा भी कहना मानो। कटक तक तुम आ गए हो, तुम जगन्नाथ जी की, टोटा गोपीनाथ जी की सेवा करो वहां जाकर के। तो टोटा गोपीनाथ जी से उनको लगाव था तब लौटे वो, तो अपना तोड़ा भी नियम। तो इससे पता चलता है कि कई बार क्या होता है, प्रभुपाद सुनाते हैं कि एक बार मेला लगा था एक जगह पे और एक माता जी कोई मेले में जाना चाहती थी। तो वो हुआ क्या, वो कहने लगी अभी आ रही हूँ, अभी आ रहा हूँ, मेला चल रहा है ना, बस पहले मैं अच्छे कपड़े पहन लूँ। तो वो अच्छे कपड़े पहनने लगी, श्रृंगार करने लगी। और माताएं आपको पता ही है जब श्रृंगार करती हैं तो बहुत समय लग जाता है श्रृंगार करने में, चलने में घर से। तो तब तक मेला समाप्त हो गया। तो प्रभुपाद कहते हैं कई बार भक्त लोग नियम आग्रह कर देते हैं, सबसे जरूरी है कथा सुनना। कई बार भक्त लोग कहते हैं नहीं नहीं प्रभु जी ये काम मैंने नियम लिया हुआ है, मैंने स्नान नहीं किया है। कथा सुनना सारे नियमों में सबसे ऊपर है, क्योंकि कथा अगर नहीं सुनते तो हमें गाइडेंस नहीं मिलती। हरि नाम हमें प्योरिफिकेशन देता है और कथा में गाइडेंस देती है। आप प्योर तो हो गए, लेकिन अगर आपको गाइडेंस नहीं मिली, कथा नहीं सुनी। एक बार प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे और एक भक्त उठ के जाने लगा। प्रभुपाद ने पूछा ये कहाँ गया? किसी भक्त ने कहा प्रभुपाद वो सेवा आ गई है। प्रभुपाद बोले सेवा नहीं, वो अपना कर्म बनाने के लिए गया है। क्योंकि कथा के समय में अगर कोई सेवा का बहाना लेता है, इसका मतलब वो सेवा नहीं कर रहा है, वो बहाना बना करके गया उधर। क्योंकि वो प्रभुपाद बोले क्या सेवा करेगा, जिसने सुना नहीं तो वो सेवा कैसे कर सकता है। तो सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने समझाया तो उन्होंने इसे एक्सेप्ट भी किया। तो क्षेत्र संन्यास लिया जो प्रस्थान नहीं करता, उन्होंने प्रेम और श्रद्धापूर्वक टोटा गोपीनाथ के अर्चा विग्रह की सेवा की। श्री कृष्ण चैतन्य नियमित रूप से गदाधर के श्रीमद् भागवत के रसिक पाठ का रस लेने हुए तो आते थे। मुझे याद आ रहा है कि भक्ति रत्नाकर में घटना सुनाई गई है। जिस समय श्रीनिवास आचार्य आए
क्योंकि सब जा चुके थे, श्री चैतन्य महाप्रभु जा चुके थे, नित्यानंद प्रभु जा चुके थे, और उस समय पर भक्ति में कुछ बीच में एक गैप आया था। श्रीनिवास आचार्य अभी युवक बालक थे, और जब वो आए जगन्नाथपुरी में, तो जो भी आचार्य बचे हुए थे उनके आशीर्वाद ले रहे थे। तो श्रीनिवास आचार्य यहां आए टोटा गोपीनाथ मंदिर में, पूछा क्या क्या गदाधर पंडित अभी हैं संसार में? तब गदाधर पंडित थे, लकीली वो थे उस समय। श्रीनिवास आचार्य जब आए, श्रीनिवास आचार्य ने देखा गदाधर पंडित की हालत, उनकी हालत देखकर श्रीनिवास आचार्य, भक्ति रत्नाकर में लिखा है नरहरि चक्रवर्ती ने, कि वो हालत देख करके रोने लगे, जमीन में लौटने लगे कि गदाधर पंडित की हालत ऐसी थी कि शरीर से आग निकल रही थी महाप्रभु के वियोग में। जैसे श्री कृष्ण जब चले गए थे यहां से, गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले गए थे, 100 साल तक राधा रानी जिस बगीचे में रहती थी तो शरीर से आग निकल रही थी, सारा बगीचा जल गया था, इतना विरह अनुभव कर रही थी राधा रानी। किसी से मजाक नहीं करती थी राधा रानी, क्योंकि कृष्ण चले गए हैं। सोचो हम तो कितना मजाक करते होंगे, जबकि हम कृष्ण से कितनी दूर हैं, नाम में हमारी रुचि नहीं है, फिर भी हम मजाक कर लेते हैं ना। राधा रानी का गदाधर पंडित का इतना प्रेम था, कोई मजाक करता तो मजाक नहीं करते थे, नहीं, कहते थे क्यों इतना सीरियस क्यों, कृष्ण चले गए मुझे छोड़ करके। तो जिस समय श्रीनिवास आचार्य ने देखा गदाधर पंडित की हालत, जमीन में बैठे हैं, भागवत को देख रहे हैं, भागवत को देख देख करके रो रहे हैं, श्रीनिवास आचार्य ने जाकर के दंड प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद गदाधर पंडित ने देखा कि ये बालक आगे चल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। बड़े आश्चर्य की बात है, गदाधर पंडित ने दोनों चरण उठाए अपने और श्रीनिवास आचार्य के सिर पे रख दिए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई वैष्णव अपना चरण किसी वैष्णव के सिर में रख दे।